गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मिस्टर साजन। आर यू ओके? आपको पानी लाऊं आपके लिए? नहीं मैडम, नो, कैसे लग रहा है आपको? घर से दुत्कार का निकाला हुआ लग रहा है मैडम। सो सॉरी मिस्टर साजन, एक्चुअली कश्मीरा ने जो भी किया इतना गलत किया है। यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं कश्मीरा को फोन करने वाली हूँ और उसे बताने वाली हूँ कि शी नीड्स टू कम हियर। वो आपको सॉरी बोलेगी और आपको अपने साथ घर लेकर जाएगी। नहीं रहने दीजिए मैडम, रहने दीजिए, मेरे हाथ से मौका चला जाएगा। What more? अब वो कश्मीरा को एहसास दिलाने का मौका मैडम कि सिर्फ शक्ल सब कुछ नहीं होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और जब उसे ये पता चलेगा कि ऐसे वक्त पे आपने मेरा साथ दिया तो वो खुद ब खुद शर्म से पानी पानी हो जाएगी। I'm just feeling so sorry for you, Mr. Sajan. आपने कुछ खाया? You feeling hungry? जी मैडम, घर पे ताने खाए, बस में भीड़ के धक्के खाए और अपनी इस बदसूरत शक्ल का मजाक उड़ने पे गम खाया। गम खाया मैंने, गम। Oh, poor boy. I'm so sorry. Yay! चिप्स 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 Chips. You're hungry, Mr. Sajan? Don't eat chips. मैं आपको खाना देती हूँ. Good food, proper food. Okay? Come. साजन बेटा, मैडम की सिंपैथी भर भर के मिल रही है, फावड़ा लेके बटोर ले। इतना क्या सोच रहे हैं आप, Mr. Sajan? आपके जैसी बीवी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। मतलब आपके जैसी बीवी जिसको भी मिलेगी उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। कितनी काइंड, कितनी केयरिंग है मैडम आप। देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गए। Oh, Mr. Sajan. This is embarrassing. Come on now, अपने मुंह खोलिए. यार मैडम के हाथों से खाना खा के सारी मेहनत वसूल हो जाएगी आज यार। मैडम अगर ऐसे ही मुझे रोज खिलाए ना तो मैं अपनी शक्ल हमेशा के लिए बिगाड़ लूं। Open your mouth. Yeah, dude. Yes, I will send it to you 100%. D, what are you doing? Oh. You must be kind with these people. मैं मिसेस साजन को खाना खिला रही थी. Okay, D, you carry on. मैं बाहर जा रहा हूँ. 50% लेट नाइट को आऊंगा और 50% कल सुबह. Why? Are you partying? No, not really. Actually, मेरा एक फॉरेनर फ्रेंड है. वो चाहता है कि मैं किसी भिखारी के साथ सेल्फी खींचकर उसे भेजूं. So now I have to go find a भिखारी. Oh, लेकिन इतनी रात को तुम्हें भिखारी कहाँ मिलेगा? Cherry, come here. Come here. मिसेस साजन अपने दांत निकालिए. Come on. Your भिखारी is right here, Mr. Sajan. Wow. Come on, take a selfie. लेकिन मैं फोटो में लगूंगा नहीं मैडम, भिखारी नहीं लगूंगा मैं। क्यों नहीं लगेंगे आप मिसेस साजन? See this? Oh, get you in the character. Yay! Yeah, wow. Okay, ये निकाल देते हैं. मिसेस साजन ऐसे कीजिए. ये कीजिए. ये. Yeah, get into the character. Perfect. Now take your selfie. Come on. Wow, दी. आप तो 100% जीनियस हो और 200% क्रिएटिव. Go get your selfie now. Wait. Mr. Sajan, वो कटोरा थोड़ा ऊपर लीजिए. Yeah. Okay. Go. Get your selfie. Mr. Sajan, अजीब सी शक्ल बनाइए. Do that. Yeah. आपके चक्कर में पहले से ही इतनी अजीब शक्ल हो गई है, और कितनी अजीब शक्ल बनाऊं? Wait. एक
10 रुपए की नोट रख दो वहां पे, लुक मोर नेचुरल। Yay! Wow, Mr. Sergeant, this is looking so natural. Say 10 rupees. यार मैडम तो पहले सिंपैथी दे रही थी, अब फिर से भीख दे रही हैं। पूरा एंजॉय कर रही हैं ये मुझे सर्टिफाइड भिखारी ना बना दें। 10 रुपीज। Hey, Sergeant brother, what's up? अब तो साले तू जाएगा, अब जब मैं तुम्हें उठा के पटकूंगा। अरे ऐसा कैसे पटकूंगा? मैंने क्या किया यार? इतना बकवास आइडिया है साले तूने। तेरे आइडिया की वजह से मेरी जिंदगी में भसड़ मच गई है। कश्मीरा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उधर मैडम मुझे चिढ़ाने लगी, मेरा मजाक उड़ाने लगी। ये देखा दरवाजा, ये बंद हो गया हमेशा के लिए मेरे लिए। बेटा जब तुझसे गुब्बारे फोड़े नहीं जाते तो खामा खा कंधे पे बंदूक रख के मत घूम। अरे आली तली बात मत कर, सीधी सीधी बात का समझ गया ना, वरना बिना बंदूक के तुझे फोड़ दूंगा मैं। अरे यार मतलब ये है यार कि जब बिगड़ी हुई शक्ल से काम नहीं बनना है ना बेटा, तो अपनी शक्ल सुधार ले यार, हैं? और हटा ये सब काम झाम। अच्छा अच्छा, और कश्मीरा और मैडम को क्या बोलूंगा? कैसे अचानक से एकदम से सब ठीक हो गया, क्या बोलूंगा उनको? अरे यार तू बोल देना यार कि खिलौनी ने मुझे ऐसी जड़ी बूटी खिलाई है जिसकी असर से 2 मिनट में सारा इन्फेक्शन दूर हो गया है। और भाई इसी बहाने मेरा प्रचार भी हो जाएगा और मेडिकल स्टोर के साथ साथ वैद्यगिरी की दुकान भी चल जाएगी। अच्छा, और वो जो हवलदार वो तीर की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसका क्या? उस हवलदार ने मुझे पहचान लिया तो? लौंडे, इंस्पेक्टर रंपत के होते हुए किस हवलदार में आजकल तू इंटरेस्ट ले रहा है? नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, ये खिलौनी ले रहा है। एक्चुअली वो ट्रैफिक हवलदार है ना, उन्होंने इसका लाइसेंस रख लिया तो हम उनकी बात कर रहे थे। अरे ब्रो लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है यार? कहाँ से होगा? रख तो लिया उस हवलदार ने, तो वो कैसे वापस लेना है उसके सिलसिले में हम दोनों बात कर रहे थे। भाई, कौन से हवलदार ने? वो है ना भजनपुरा चौक पे खड़े रहते हैं जो टकलू। ओहो, तो भाई तू उस हवलदार की बात कर रहा है। फिर तो लौंडे तू अपना लाइसेंस भूल ही जा, क्योंकि आज सुबह ही सुबह उसे किसी ने ठोक दिया और वो तो कोमा में चला गया। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है यार। वो कोमा में चला गया तो इसमें खुश होने की कौन सी बात है? नहीं, खुश होने की बात है ना कि अगला सिर्फ कोमा में गया, वरना ऐसी टक्कर लगती है। आजकल आदमी की हड्डियां नाजुक है ना, कहीं भी चला जाता है। हाँ भाई लौंडे, बात तो तू ठीक कह रहा है। मैं उसे देख कर आता हूँ, और जरा ये चांद से चेहरे पे जो ग्रहण लगे ना, इन्हें जल्दी अच्छा कर। मैं कहाँ से करूँ? ये सही हो गया यार खिलौनी, ये एकदम सही हो गया यार। अब इन सब नकली चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है यार। सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सुलट गई यार। तो लेकिन भाई इससे बड़ी 2 प्रॉब्लम आ रही है बे। कौन सी 2 प्रॉब्लम बे? इसी दे। मैं एक्चुअली सुबह सुबह यहाँ पे कश्मीरा को कन्विंस करने आई थी कि वो आपको घर के अंदर ले ले, लेकिन वाओ मिस्टर साजन, यू आर एट इट अगेन। क्या मिलता है आपको ये बार बार ये ड्रामा करके, ये झूठ बोलकर? मरिए क्या? ये सब क्या है संजू? जल्दी बताओ, कहीं देर ना हो जाए। नहीं, मैं कहानी बना रहा हूँ ना, मैं कहानी बता रहा हूँ ना, पूरी कहानी बता रहा हूँ। एक्चुअली में ये तो मैंने आप दोनों का टेस्ट लेने के लिए किया था। टेस्ट? यस, और आप दोनों फेल हो गए इसमें। मैं देखना चाहता था कि आप लोग इंसान की सूरत से प्यार करते हो कि उसकी सीरत से प्यार करते हो। और तुमने कश्मीरा, तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैडम आपने भी मेरा मजाक उड़ाया, और मेरा कल को अगर सच में एक्सीडेंट हो गया और मेरी शक्ल बिगड़ गई तो तुम ये सलूक करोगे मेरे साथ? हे भगवान, शुभ शुभ बोलो संजू, ऐसा कभी नहीं होगा। भाभी जी हो सकता है, हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शुभ कामना आपके ही हाथों से होगा। बस इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। लेकिन मेरे साथ आप लोगों ने जिस तरह का सलूक किया, उसके बाद तो मेरी जीने की चाह ही खत्म हो गई। अच्छा, तो इसीलिए तूने मुझे ठोक के भागा था। इंस्पेक्टर साहब, आप तो कह रहे थे कि ये हवलदार साहब कोमा में चले गए। भाई लौंडे, यहाँ पुलिस वालों को आजकल सच्ची खबर देता ही कौन है? भाई मुझे तो यही खबर मिली थी कि इनको किसी ने ठोक दिया, या कोमा में चले गए, लेकिन ये सिर्फ बेहोश थे। भाई जब मैंने इनको जाकर देखा तो बिल्कुल फिट थे, तो मैंने सोचा कि भाई इनको लाकर तुम्हारा लाइसेंस ही दिलवा देते। क्यों भाई, तो लाइसेंस यहीं चाहिए थाने में?
हैं? साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं सिर्फ साइकिल चलाता हूँ, मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं। मैं भी गरीब हूँ। संजू, ये सब क्या मामला है? हाँ, नहीं वो नहीं एक्चुअली में क्या है कि इंस्पेक्टर साहब को ना एक केस के सिलसिले में मेरी गवाही चाहिए, तो मैं बस इनसे थोड़ी बात करके आता हूँ। तुम अंदर चलो। तो मैडम आप बैठिए, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो संजना। तो अब हम अंताक्षरी शुरू करते हैं। तो तू पहला गाना आ से गाएगा, हैं? क्या हुआ बेबी, किसके इंतजार में ऐसी परेशान घूम रही हो? संजू, मम्मी कल शाम से छेदी जी के साथ फिल्म देखने गई है, अभी तक घर नहीं लौटी। ओह, मुझे लगा धोबी नहीं आया। अरे मतलब कोई नहीं यार, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आ जाएंगी वो इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। चुप करो तुम, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। मैंने दोनों को फोन किया था, स्विच ऑफ आ रहा है। संजू मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं छेदी जी मम्मी को भगा के ले गए हो? ऐसी किस्मत कहाँ है मेरी। अरे मतलब छेदी बेवकूफ है, पर इतना बेवकूफ नहीं कि सासू माँ को भगा के ले जाए। वो गई होंगी अपनी किसी सहेली के घर टापे खाने। जी मम्मी को ना उसकी सारी सहेलियों के घर पे देख लिया, हमारी मम्मी कहीं नहीं मिली। चुप कर तू। संजू, अब तुम कुछ करोगे? करूँगा ना, अभी नहा कर नाश्ता करूंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा। आलू के पराठे बनाना, आलू ज्यादा डालना उसमें भर भर के। संजू, मैं मम्मी को ढूंढने की बात कर रही हूँ, तुम्हें आलू के पराठे की लगी है? भाई आलू के पराठे तो हम भी खाएंगे, क्योंकि कल रात से हमने कुछ नहीं खाया है। तो जूते खा ले फिर तू। क्यों लेके आया वापस इनको? मतलब क्यों अभी आ रहे हो तुम लोग? कल शाम से गए हो ना, अभी आ रहे हो वापस? कहाँ चले गए थे? क्या किया? कहाँ मुंह काला किया? सर मुंह काला तो नहीं किया, लेकिन हाथ जरूर काले किए थे। वो सर क्या हुआ कि जंगल में हमारी कार खराब हो गई। कार जंगल में खराब हो गई थी कि जंगल देख के तेरी नीयत? नीयत तो नवाब साहब की खराब हो जाया करती थी। टेंशन मोहतरमा, इस नाम से मुझे टेंशन हो जाती है। अरे वो भैंस के फूफा, टेंशन तो ना जीजू को और हमारे को हो रही थी। जब थारी कार खराब हो गई थी तो तन्ने मैकेनिक बुलाकर ठीक क्यों नहीं करवाई? नहीं, कोशिश तो हमने बहुत की थी, लेकिन क्या है कि हमारी कार के बाहर एक भालू आके बैठ गया था, तो उसकी डर की वजह से हम बाहर नहीं निकल पाए। कार के अंदर बैठे भालू से नहीं डरा तू? बाहर वाले भालू से डर गया? सच सच बता, क्या हुआ था? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। भालू के डर की वजह से हम बाहर नहीं निकल पाए और सारी रात हमें कार में ही सोना पड़ा। और पिछली सीट पे ये सोई थी और आगे की सीट पे मैं। चलो चलो। हाँ अरे और आपको फोन तो करना था ना? हाँ, वो क्या हुआ कि बैलेंस खत्म हो गया, लेकिन आज पढ़वा लूंगा मैं। मोहतरमा अगर इजाजत हो तो मैं चलूं? इजाजत लेके आया था क्या तू? नहीं ना, तो लेके क्यों जा रहा है फिर? ऐसे ही निकल, चल निकल यहाँ से। कहाँ चला गया है? आपके पॉकेट में ही तो था, दब के टूट गया था ना। ठीक है मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। चलो बेबी, अभी चलता हूँ, ऑफिस जाऊंगा तैयार होके। अरे मम्मी तू सुधर जा, तन्ने शर्म लाज उतार का ना खुंटी पर टांग दी। इस उम्र में ये सब अच्छा लगा है के? ये कैसा लगा है? जोर से लागे है। मम्मी, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ है। हाँ कश्मीरा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। छेदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं। भालू को भगाने के लिए कुछ भी नहीं किया। सारी रात बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है, मैं जरा कमर सीधी कर लेती हूँ। जीजी वैसे एक बात बता, थारे हिसाब से गाड़ी में क्या हुआ होगा?
अरे अच्छो लालवानी साईं, गुड मॉर्निंग। बड़ी गुड मॉर्निंग साईं। बड़ी संजना मैडम की तरह नजर ही नहीं आ रही है। नहीं मैडम लेट हो गई होंगी, आ रही होंगी। आप बताइए कैसे आना हुआ? बड़ी हम तो अपना गाड़ी लेके आया है नहीं। तुमको क्या लगता है इतना दूर हम क्या पैदल चल के आएंगे? क्या बात करता है? नहीं आप पैदल चल के क्यों आएंगे? आप तो दिमाग से पैदल है। बड़ी तुमने कुछ कहा क्या साईं? नहीं मैं कह रहा था कि और बताइए इस बार कौन सा नया प्रोडक्ट चेपना है, मतलब बेचना है हमको आपका? बड़ी साईं इस बार हम प्रोडक्ट नहीं लाया है। बड़ी इस बार तो हम एक हथियार लाया है नहीं। क्या बात कर रहे हो लालवानी साहब? क्या कट्टे वट्टे बनाना शुरू कर दिया क्या आपने? बड़ी साईं कट्टे नहीं, तोप लाया है नहीं। तोप? बल्कि यूं कहो कि मर्दों के लिए होप बनाया है नहीं। ये देखो, ये है चिपट चमकली ड्यू। चिपक चमकली ड्यू? बड़ी साईं इसको लगाया तो लाइफ उला लाला। बड़ी साईं मैं तो कहता हूं इसको कोई मर्द लगाएगा ना तो लड़की अपना शुद्ध बुद्ध सब कुछ खोके उसके पीछे दौड़ दौड़ के चले आएंगी। बड़ी ऐसे चिपक जाएगी जैसे पीपल के पेड़ से कोई चुड़ैल चिपक जाती है नहीं। आप बात कर रहे हो लालवानी साहब? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये काम भी करता है कि आपके बाकी प्रोडक्ट की तरह? बड़ी साईं 100% काम करता है नहीं। एक हफ्ते पहले तो इसको मैंने लगाया था नहीं, अपने आप पर टेस्ट किया था। तो कोई चिपका? बड़ी साईं मेरी औरत चिपक गई नहीं। बड़ी क्या बताऊं साईं, मेरे को मेरी औरत से छुड़ाने के लिए 1 हफ्ता और 4 आदमी लग गए नहीं। वरना मैं तो 1 हफ्ता पहले ये मैडम को दिखा देता नहीं। यार ये डियो अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं इसको लगा के सीधा मैडम के सामने पहुंच जाऊंगा और फिर लिपटा चिपटी या मजा आ जाएगा यार। कमाल है लालवानी साहब। एक काम कीजिए, ये डियो आप मेरे पास ही छोड़ जाइए। मैडम आएंगी तो मैं उन्हें दे दूंगा और तब तक बैठे बैठे मैं इसका जिंगल भी रेडी कर दूंगा। हाँ साईं ये सही है, टाइम भी बचेगा नहीं। 1 मिनट। बड़ी साईं रास्ते में किसको चिपका के ले जाऊंगा नहीं। बड़ी साईं ऐड थोड़ा जल्दी बनाना। मैं कहता हूं मर्द जाति का कल्याण अपने हाथों से ही होना चाहिए नहीं। आप चिंता मत करो लालवानी साहब, आप समझो कल्याण हो गया। और शुरुआत मुझसे हुई है। मैडम मैं आ रहा हूं चिपक चमकली डियो लगा के। बचना ए हसीनो, लो मैं डियो लगा के आ गया। तुझे क्या लगता है वो दामाद का बच्चा मेरे लेट आने की वजह से परेशान था? वो तो जलता है हमसे। संजू आपसे क्यों जलेंगे मम्मी? इसीलिए क्योंकि छेदी जी और मैं हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं। इस उम्र में भी हम दोनों आग का गोला हैं और तुम दोनों भरी जवानी में भी बर्फ का गोला हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, संजू और मुझ में आज भी बड़ी आग है। एडी सिलेंडर जरा पूछो रही मेरी बेटी से, अगर इन दोनों के अंदर इतनी ही आग है तो धुआं क्यों नहीं उठता? सच कहूं तो तेरे अंदर अब वो बात ही नहीं रही जो एक औरत में होनी चाहिए। मम्मी सीधा सीधा बोलो ना, ऐसी कौन सी बात नहीं थी मुझ में? मर्दों को अपनी ओर खींचने की अदाएं नहीं रही। तू अपना रूप जाल का इस्तेमाल करना ही भूल गई है, तभी तो वो दामाद का बच्चा तुझसे दूर दूर रहता है और तुझे अपने साथ कहीं लेके भी नहीं जाता। हाँ संजू थोड़े से कटे कटे से तो रहते हैं मुझसे। तो तू शर्मो हया के सारे बंधन काट दे। तुझे पता है तेरे पापा कितने खूबसूरत थे, मोहल्ले की सारी औरतें ढील देती थी उन्हें, लेकिन मैंने अपने रूप जाल में उन्हें इतना कस के बांधा था कि वो मुझसे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हो पाते थे। नवाब साहब भी मुझसे दूर नहीं हो पाते थे।